अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। रवीश कुमार आज बुलाते बोले थे, बुलाए नहीं। उल्टा वो जुबैर जो है ट्विटर पर जो रहता है उसको बुलाकर मेरे बारे में डिस्कस शुरू कर दिए, और मेरे को बुलाकर जो मुझसे सवाल करना था वो कर रहे नहीं। रवीश कुमार डर रहे क्यों? मोदी तुमसे डरता और रवीश कुमार इलियास शरफुद्दीन से डर रहे क्यों? बुलाओ, सवाल करो, पूछो क्यों बोलते इलियास शरफुद्दीन भारत सऊदी अरब के जैसा हो जाना? क्यों बोलते इलियास शरफुद्दीन लिंगम जानवर पत्थर मूर्ति पूजा से नर्क, सिर्फ एक अल्लाह पूजा से स्वर्ग? क्यों बोलते इलियास शरफुद्दीन कि मोदी गवर्नमेंट आने से महंगाई बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी बढ़ गई, क्राइम बढ़ गया, आश्रम मंदिरों में बर्बादी चल रही? क्यों बोलते? बुलाओ, पूछो, इलियास शरफुद्दीन समझाएंगा। डरो मत। मोदी रवीश कुमार से डरता है, रवीश कुमार इलियास से डरता है। नको नको, ऐसा मत होने दो। इलियास शरफुद्दीन अच्छे से बात करेंगे। रवीश कुमार, आप अर्नब गोस्वामी नहीं हैं, अमीश देवगन नहीं हैं, तो हम आपकी एबीसीडी नहीं करेंगे। अच्छे से लिहाज से बात करके समझाएंगे। आप एक अच्छे जर्नलिस्ट है। अलग से जुबैर के साथ मिलकर गुलू 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 मत कर लो। बुलाओ, आप, हम आएंगे, समझाएंगे भारत को सऊदी अरब जैसा शांति उन्नति वाला देश, पीस प्रॉस्पेरिटी वाला देश कैसा बना सकते हैं इंशाअल्लाह। और आप दो इल्जामात लगाए थे, मैं अभी उसका जवाब दिया हूं। आप भी देखो, दुनिया वालों आप सब देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक नहीं, 5 नहीं, 500 FIR से नहीं डरता। लेके जाके मेरे को टॉर्चर करे, मार डाले, गोली मार दी, एनकाउंटर करे, नहीं डरता। मैं बोल के रहूंगा। क्या बोलकर? लिंगम जानवर पत्थर मूर्ति इंसानों की पूजा से नर्क, सिर्फ एक अल्लाह की पूजा से स्वर्ग। वेदा गीता का हुक्म, उपनिषद का हुक्म, कुरान हदीस बाइबल गुरु ग्रंथ का हुक्म। श्री राम श्री कृष्णा यही करे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही करे और हुक्म दिए, एक ही अल्लाह की इबादत और उसी के हुक्म पर चलना। सुन लिए रवीश? और एक बात अच्छे से याद रख लीजिए कि मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। इलियास के बयान उटपटांग से भी होते हैं और कई बार रिपब्लिक ने इनके बयानों को ट्वीट भी किया है। जैसे एक बयान है कि ये चाहते हैं कि भारत सऊदी अरब हो जाए। आज भी सऊदी अरब में पूरा हिजाब लागू है। मैं खुद रियाद, मक्का, मदीना, ताइफ, जिद्दा वगैरह में लेक्चर्स देता हुआ फिर रहा हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से पूरा हिजाब इंप्लीमेंट है। सऊदी अरब में हिजाब की वजह से खवातीन और लड़कियां महफूज है। हमारे पास भारत से लेके इंग्लैंड से लेके अमेरिका तक 1 मिनट में 3 रेप हो रहे हैं, 12 मिनट में 1 रेप हो रहा है। आश्रम मंदिर कुछ भी महफूज नहीं, स्कूल कॉलेज महफूज नहीं। तो इन हालात में हिजाब लाजिम कर दिया जाए शरीयत के तहत पूरे भारत में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जमीन आसमान संसार का रब एक, ईश्वर एक, तो यूनिफॉर्म सिविल और क्रिमिनल लॉ होना चाहिए, ताकि चिन्मयानंद आसाराम को चौरस्ते पे लाके मुंडी मार के हिंदू बेटियों की और मुस्लिम बेटियों की इज्जत बचा सके। बीजेपी RSS वाले के रेपिस्ट और आतंकवादियों को चौरस्ते पे लाके निपट सके। बहुत अच्छा, हिंदू और बहुत बेटियां अच्छा। बच सके। जमीन आसमान का रब है तो कानून भी, क्रिमिनल तो इलियास भी, शराफुद्दीन सिविल थोड़ा भी सा है। जैसा मैं सऊदी अरब रियाद से बात कर रहा हूं, यहां पर खवातीन पर क्राइम सबसे कम है वर्ल्ड में, क्योंकि यहां पर पर्दा है। और हमारे भारत से लेकर अमेरिका तक पर्दा नहीं है। तो आप देखिए कैसी बर्बादी चल रही है। चिन्मयानंद के आश्रम से लेकर आसाराम के आश्रम तक कैसा कैसा वाहियात लड़कियों पर हमले हो रहे हैं, और क्राइम में नंबर 1 हो गया भारत। आप देखिए, रेप के खिलाफ कानून है, लेकिन रेप और गैंग रेप बढ़ रहे हैं। चिनाई की मासूम बच्ची का गैंग रेप हो गया आसिफा के बाद, गीता और संस्कृति का रेप हो गया, क्योंकि इंसानी बने हुए कानून इफेक्टिव नहीं रहते। इंडिया से लेकर अमेरिका तक देख लें आप, अल्लाह के, हम सबके ईश्वर के, गॉड के कानून सऊदी में जैसे वो लाइए, फिर देखिए किसी की हिम्मत नहीं होगी रेप या किसी मासूम को मारने की। वो शराफुद्दीन जी, आप जवाब दीजिए। आपके लिए इस्लाम बड़ा है या संविधान बड़ा है? हमारे पास भाषा को सुप्रीम कोर्ट देखिए के फॉर्मर चीफ ये सब जस्टिस जज ने बनने कहा वाले हैं कि 350 जज साल बनने तक वाले चलने वाले केसेस है। हमारे पास केसेस करोड़ों की तादाद में है, उसको सॉल्व करना है तो शरिया से ही सॉल्व होगा, वरना निर्भया, आसिफा, गीता, संस्कृति की इज्जत नहीं बचेगी। हिंदू बच्चियों की बलि चढ़ा रही बीजेपी, हिंदू बच्चियों की बलि चढ़ा रही RSS, हिंदू बच्चियों को मार दे रही, लेकिन इंसाफ नहीं दे रही। शरिया उनको इंसाफ देता है, शरिया उनकी मदद करता है, शरिया हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की
जान माल इज्जत की हिफाजत करता है। जब छप्पड़ फाड़ महंगाई की खबर आई है, विकास दर घटी हुई है, क्यों महंगाई और बेरोजगारी के सवाल पर चर्चा नहीं होती है? 2018 में मैंने कहा था कि जो राजनीति और मोदी जी और अमित शाह और दूसरे चल रहे हैं बीजेपी आरएसएस वाले, वो राजनीति 1000 से ऊपर गैस लेके जाएगी, 100 के ऊपर पेट्रोल लेकर जाएगी, 80 के ऊपर डॉलर लेके जाएगी, दलितों और मुसलमानों के खिलाफ क्राइम बढ़ेगा, भारत के अंदर आपस में लड़ाई झगड़े और हेट क्राइम ज्यादा होगा, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, रामजादे हरामजादे वाली मसले और बढ़ेंगे। और आज ये हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट टॉप पर है, क्राइम टॉप पर है, प्राइसेस हाई है, एकदम कीमतें एकदम आसमान को छू रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। भारत के अंदर करोड़ों युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। एक ही दिन में 1 लाख करोड़ से ज्यादा विदेशियों ने अपना पैसा निकाला है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऐसी चीजें आती जा रही है। और नतीजे में इसको छुपाने के लिए, दबाने के लिए हमको अजान हलाल झटका में उलझाया जा रहा है और भारत को बिल्कुल 50 नहीं 70 नहीं 200 साल पीछे ढकेल कर आपस में लड़वा मरवा कर फिर से गुलामी के रास्ते पर ले जाया जा रहा है। अल्लाह भारतवासियों की हिफाजत करे। हमारा भी इन्फ्लेशन लगभग करीब आ चुका है। 80 करोड़ हिंदुस्तानी गरीब क्यों हुए, अनाज लेने पर मजबूर क्यों हो गए? 27 करोड़ हिंदुस्तानियों को पहले की हुकूमतों ने निकाला था गरीबी रेखा से, फिर ये वापस गरीबी रेखा के नीचे क्यों चले गए? एक ही साल में अदानी 51 बिलियन डॉलर कमा लेते हैं और आधे गरीब हिंदुस्तानियों की दौलत साफ हो जाती है। ये ऐसा क्यों हो गया? देश बिकने के कगार पर क्यों आ गया? इस पर गौर करना है और ये मोदी जी के पॉलिसीज की वजह से है। बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। ये चीजों पर से ध्यान हटाने के लिए ये मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं और कुछ नहीं। जवान मर रहे, किसान मर रहे और बम धमाके हो रहे हैं। बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। इन पर से हटाने के लिए मुद्दे, हिंदू बेटियों का रेप 3 टाइम बढ़ गया, इन पर से हटाने के लिए बस काम किया जा रहा है। उपलब्धि है इसलिए कुछ भी, नौकरियां बर्बाद, कंपनी बर्बाद, बिजनेस बर्बाद, इकोनॉमी बर्बाद। उपलब्धि है नहीं मोदी की। पूरे कंपनियां बेच दिए, एयरलाइंस बेच दिए, रेलवे बेच दिए, करोड़ों हिंदुओं को बेरोजगार बना दिए। उपलब्धि है क्या तुम लोग की? किसान परेशान, जवान परेशान, इंसान परेशान, सब परेशान है। मोदी की कोई उपलब्धि है ही नहीं, योगी की कोई उपलब्धि नहीं है। ऑक्सीजन की कमी से हिंदू मरे, ये उपलब्धि है। कुत्ते हिंदुओं की लाश खाए, ये उपलब्धि है। करोड़ों हिंदुस्तान बेरोजगार हो गए, ये उपलब्धि है। ट्रेन के ट्रैक पे मर गए हिंदू, ये उपलब्धि है। मोदी की उपलब्धियों में हिंदू मरे, बेरोजगार हुए, बेटियों का रेप हुआ, ये उपलब्धि है सिर्फ।